फंडामेंटल ड्यूटी किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य क्या हैं? मौलिक कर्तव्य की परिभाषा बताइए। वे कर्तव्य जिनके अनुसरण नागरिकों के द्वारा किए जाएं, तब एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? क्या ये संविधान की शुरुआत में थे? तीसरे आपातकाल का समय क्या है? इस समय लोग सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। इस समय के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने कौन सी समिति बनाई थी? सरदार सरोवर सिंह कौन थे उस समय? सरदार सरोवर सिंह ने कितनी मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? शुरुआत में मौलिक कर्तव्य कितने थे? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? अंतिम मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य भाग 4A के 51 ए में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4A के आर्टिकल 51 ए में है। परिभाषा: वे कर्तव्य जिनके अनुसरण नागरिकों के द्वारा यदि किए जाएं, तब एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। मौलिक कर्तव्य की परिभाषा: वे कर्तव्य जिनके अनुसरण नागरिकों के द्वारा किए जाएं, तब एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। भाग 4A के आर्टिकल 51 ए में है। उद्देश्य: देश के नागरिकों में देश के प्रति एकता व अखंडता का भाव उत्पन्न करना। संविधान में शुरुआत में शामिल नहीं थे। तीसरा आपातकाल लगा था 25 जून 1975 से मार्च 1977। इस समय पीएम इंदिरा गांधी थी। इन्होंने समिति बनाई सरदार सरोवर सिंह कमेटी। सरदार सरोवर सिंह विदेश मंत्री थे। इन्होंने सिफारिश की 8 मौलिक कर्तव्यों की, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान के आदर्शों, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, ये किस आर्टिकल में है? राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को मन में संजोए रखना। राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्श को मन में संजोए रखना किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A की सी में क्या है? आर्टिकल 51A की सी में क्या है? आर्टिकल 51A के डी में क्या है? आर्टिकल 51A के ई में क्या है? आर्टिकल 51A के एफ में क्या है? आर्टिकल 51A का ए संविधान के आदर्शों,
राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। आर्टिकल 51A का बी, राष्ट्र आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को मन में संजोए रखना। आर्टिकल 51A का सी, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। आर्टिकल 51A का डी, देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर प्रस्तुत होना। आर्टिकल 51A का ई, देश के समाज में समरसता की भावना बनाए रखना तथा भ्रातृत्व की भावना रखना, ऐसी प्रथाओं का त्याग जो स्त्रीत्व सम्मान के खिलाफ है। आर्टिकल 51A का ई, देश के समाज में समरसता की भावना बनाए रखना तथा भ्रातृत्व की भावना रखना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्री सम्मान के खिलाफ है। आर्टिकल 51A का एफ, हमारी गौरवशील संस्कृति महत्व को समझना तथा इसकी रक्षा करना। आर्टिकल 51A का एफ, हमारी गौरवशील संस्कृति महत्व को समझना तथा इसकी रक्षा करना। जी फॉर क्या होता है? ग्रीन। 51A का जी, पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण में क्या क्या आते हैं? वन, वन्य जीव, झील, झरने इत्यादि। 51A के एच में क्या है? आर्टिकल 51A का जी, पर्यावरण की रक्षा करना। पर्यावरण के अंदर आते हैं वन, वन्य जीव, झील, झरने। आर्टिकल 51A का बी, ए का एच, आर्टिकल 51A का एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्जन करना, मानवतावादी विचारों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 51A का आई, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51A का आई, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। आर्टिकल 51A का जे, आर्टिकल 51A का जे, निरंतर बेहतर होने का प्रयास करना, सामूहिक विचारों व गतिविधि के साथ देश को तरक्की की राह पर ले जाना। सामूहिक विचारों व गतिविधि के साथ देश को तरक्की की राह पर ले जाना। 11वां कब जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य 11वां कब जोड़ा गया? 86वां CAA 2002। आर्टिकल 51A का के, माता पिता का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। संविधान के भाग 5 में क्या है? भाग 5 में आर्टिकल कौन कौन से हैं? कितने आर्टिकल हैं? यहाँ पे अगर मेरी बात समझना कि रूल इन सेंटर का उल्लेखीकरण कर दिया गया, तो रूल इन सेंटर का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, रूल इन सेंटर। तो आपको देखने को मिलता है कुछ इस प्रकार से कि कभी भी मैं रूल की बात करूंगा, ठीक है, कभी मैं शासन की बात करूंगा, तो उसमें उसका विभाजन 3 ही हिस्सों में होगा। अब वो 3 हिस्सों में कैसे हैं? कार्यपालिका अर्थात एग्जीक्यूटिव, विधायिका अर्थात लेजिस्लेटिव, शासन का, केंद्र शासन का विभाजन कैसे हुआ है? कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, विधायिका लेजिस्लेटिव। तीसरा न्यायपालिका जुडिशरी न्यायपालिका। केंद्र शासन का ये भाग है। कार्यपालिका के लिए कितने आर्टिकल दिए हैं, कहाँ से कहाँ तक? 52 से 78 तक। 100 विधायिका दी है 79 से 1, 2, 3, लेकिन उचित है 79 से 122। न्यायपालिका
124 से 147 तक। न्यायपालिका जुडिशरी 124 से 147। बचे हुए आर्टिकल 148 से 151 महालेखा कह गए महालेखा है। महालेखा कब है? 148 से 151 के बीच में। कार्यपालिका के लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं? 52 से 78 तक। राष्ट्रपति के लिए 52 से 62 तक। वाइस प्रेसिडेंट के लिए 63 से 71 तक। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए 74, 75, 78। महान्यायवादी के लिए 76। विधायिका के लिए 79 से 122। संसद के लिए 79। राज्यसभा के लिए 80। लोकसभा के लिए 81। अधिकारी प्रक्रिया के लिए न्यायपालिका के लिए 124 से 147 तक। सर्वोच्च न्यायालय